सभी को जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक अच्छी सी कथा लेकर आऊँगी, तो मैं फिर आ गई हूँ। कथा अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मुझे ज़रूर बताएं कि कथा कैसी है। तो एक थे माधव दास जी। तो उन्होंने अपने समय में बहुत अच्छा खासा धन कमाया, अच्छी खासी नौकरी भी थी, सब कुछ था। परंतु उनकी पत्नी अल्पायु में ही सर्व सुधार गई। तो उनको संसार से वैराग्य हो गया, पूरी तरह विरक्ति हो गई। इसलिए उन्होंने रास्ता पकड़ लिया जगन्नाथ जी का। जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंच गए और वहाँ भजन कीर्तन में रहते, ध्यान में लीन रहते, और इतने लीन रहते कि कई कई दिन तक अन्न और जल का भी ध्यान न रहता। परंतु भगवान तो दयालु, अपने भगत को कितने दिन भूखा देखेंगे। तो एक दिन उन्होंने सुभद्रा जी से कहा कि मेरे भक्त माधव दास जी को सोने के थाल में भोग लगाकर दे आओ। सुभद्रा जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया, सोने के थाल में भोग लगाया। और जब वो वहाँ माधव दास जी को देने के लिए गई तो माधव दास जी तो ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने आवाज़ लगाना ठीक नहीं समझा और वो वहीं माधव दास जी के पास में ही भोग रख करके आ गई। जब उनका ध्यान टूटा माधव दास जी का और देखा कि पास में भोग रखा है, प्रभु की कृपा समझ गए और भोग ग्रहण कर लिया। परंतु जब सुबह मंदिर के पट खुले और वहां पर सोने का थाल नहीं था, जब पुजारी जी ने देखा कि सोने का थाल गायब है, चोरी हो गया है, तो ढूंढा गया तो वो थाल मिला माधव दास जी के पास। तो माधव दास जी को चोर समझा गया और उन्हें दंड दिया गया। माधव दास जी के शरीर पर चाबुक बरसाए गए, परंतु माधव दास जी अपने भगत की ये चोट सहन न कर पाए और उन्होंने सारी चोटें, सारे चाबुक के घाव अपने ऊपर ले लिए। और रात को पुजारी जी के सपने में आकर कहा कि माधव दास जी से क्षमा मांगो वरना तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। पुजारी जी की आंखें खुली और वो सब कुछ माजरा समझ गए। उन्होंने माधव दास जी से सुबह माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, और माधव दास जी ने पुजारी जी को क्षमा कर भी दिया, क्योंकि भक्त वही है जो दयालु हो। तो ऐसी है हमारे भगवान जी की कृपा, ऐसी है हमारे जगन्नाथ जी की कृपा। तो आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और मैं फिर जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगी एक नई कथा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा। तो सभी को जय माता की, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव।